Dear students, today we will solve class 12th mathematics exercise 1.2 question number 8. Question number 8 is let A and B two sets show that f from A cross B to B cross A such that f of AB is equal to BA is bijective. हमको प्रूव करना है कि फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में ए एंड एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफ एनी फंक्शन इज वन वन दैट इज इंजेक्टिव एंड ऑन टू दैट इज सर्जेक्टिव देन वी से दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो नाउ वी विल चेक first of all the function is 1 1 or injective. See here solution. सॉल्यूशन देखते हैं। या फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए एंड एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। इस क्वेश्चन को और वन वन और वन वन इसी को कहेंगे इंजेक्टिव, यानी इंजेक्टिव को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिकली हम जैसे डिफिनीशन में बताया था, यानी प्रैक्टिकली इसको हम करके आपको दिखा रहे हैं, तब इसके बाद फिर फार्मूले से भी आपको दिखाएंगे। तो प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, दो सेट लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी निकालेंगे, दैट इज ए क्रॉस बी। नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 3 कामा 1 4 2 3 कामा 2 4। ये हो गया ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए निकालेंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए इक्वल टू 3 1 फिर 3 2 फिर 4 1 और 4 2। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड ए हमको मिल गया। अब लिखेंगे, अब जो है देख रहे हो आप कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो एफ ऑफ 1 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 3 इज इक्वल टू 3 1 हो जाएगा। सिंस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, देयरफॉर एफ ऑफ 1 3, क्योंकि ए क्रॉस बी के एलिमेंट हमारे क्या हैं, 1 3 1 4 2 3 2 4। तो एफ ऑफ 1 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो एफ ऑफ 1 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 1 के। इट मीन्स इमेज ऑफ 1 3 इज 3 1, और यू कैन से दैट फॉर इनपुट 1 3 आउटपुट इज 3 1, दैट इज image of एलिमेंट 1 3 इज 3 1। अगर हमको रे डायग्राम से इसको दिखाना पड़े तो हम देखिए फिगर ऐसे बनाएंगे। ये हमारा ए क्रॉस बी है, ये है बी क्रॉस ए, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। इसके अंदर एलिमेंट क्या है क्रॉस बी में, 1 3
फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4। इसके अंदर एलिमेंट क्या है? 3 1, फिर 3 2, 4 1 और 4 2। आप देख रहे हो, फॉर इनपुट 1 3, output is 3 1, or you can say that image of 1 3 is 3 1. So that is 1 3 का 3 1 हो गया. Similarly, image of f of 1 4 is equal to 4 1. That is image of 1 4 is 4 1. 1 4 का क्या हो गया? 4 1 हो गया. फिर f of 2 3, f of 2 3 is equal to 3 2. That is image of 2 3 is 3 2. 2 3 का इमेज क्या हो गया? 3 2. और लास्ट एलिमेंट है 2 4. f of 2 4 is equal to 4 2. That is image of 2 4 is 4 2. फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप. तो 2 4 का इमेज हमारा क्या हो गया? 4 2 हो गया. आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसके अंदर डोमेन के अंदर 4 एलिमेंट हैं, वो डोमेन के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं. डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, सेपरेट है, अलग अलग है. तो अगर अलग अलग है तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं? 1 1 कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं. इट इज क्लियर दैट सिंस every element of domain has distinct or separate images. So function is 1 1 और इंजेक्टिव. तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? इंजेक्टिव हो गया. क्लियर. अब जो है क्या करेंगे, आपको 5 बाई फार्मूला दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, और आर करके दूसरा तरीका बता रहे हैं. तो अब क्या करेंगे, दूसरे तरीके में डोमेन के अंदर 2 एलिमेंट लेंगे. तो हमारे एलिमेंट कैसे हैं? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है. तो लिखेंगे, चूंकि यू नो दैट फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, इफ वी टेक fx1 is equal to fx2, if we find x1 is equal to x2, then we can say that function is 1 1. Now we will take for all a1 b1 and a2 b2 belongs to domain a क्रॉस b. a क्रॉस b क्या है? डोमेन है. यानी डोमेन के अंदर हमने 2 एलिमेंट ले लिया, a1 b1 a2 b2. हमारी जो है फंक्शन क्या है? f ऑफ a b इज इक्वल टू ba. तो हो जाएगा इफ या लेट f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 b2 implies that, आप देख रहे हो f ऑफ a b इक्वल टू ba है. सो f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? b1 a1 हो जाएगा. implies that b1 a1 f ऑफ a2 b2 इज इक्वल टू हो जाएगा b2 a2 हो जाएगा. implies that
आप जानते हो कि इफ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल देन फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ordered pair is always equal. It means A1 is B1 is equal to B2 and A1 is equal to A2 के implies that B1 is equal to B2 comma A1 is equal to A2 के जब B1 is equal to and B1 is equal to B2 and A1 is equal to A2 then implies that we can write A1 comma B1 is equal to A2 comma B2. You know that if two element of domain x1 x2 belongs to domain and if x1 is equal to fx2 then x1 is equal to x2 then we say that function is 1 1. Here element are a1 b1 and a2 b2. a1 b1 is equal to a2 b2 आ गया, therefore function is 1 1. Therefore f is 1 1 or इंजेक्टिव. तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया और आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट यानी फॉर ऑनटू और सर्जेक्टिव. इसकी सर्जेक्टिव चेक करते हैं या उसी को ऑनटू भी कहते हैं. तो देयर आर 3 or 4 मेथड्स टू प्रूव ऑनटू और सर्जेक्टिव. तो वी विल ट्राई टू प्रूव ऑनटू और सर्जेक्टिव बाय 2 or 3 मेथड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, you know well, if every element of codomain has pre-image, then we say that function is onto. Here element are 1 3 1 4 2 3 2 4. In codomain elements are 3 1 3 2 4 1 4 2. Every element of codomain has pre-image in domain, so we will say that function is onto. So we will write since every element of codomain has pre-image in domain, so function f is onto or सर्जेक्टिव. तो आपको एक तरीका फर्स्ट मेथड आपको हमने बता दिया. दूसरा मेथड है कि कोडोमेन के रेंज का पता कर लीजिए आप. अब कोडोमेन के एलिमेंट पहले से मालूम ही है, तो अगर रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है तब भी फंक्शन जो है ऑनटू होगा. आप देख रहे हो कोडोमेन में एलिमेंट 4 एलिमेंट्स है और रेंज भी यही है, तो लिखेंगे दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ और रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, क्या है रेंज ऑफ f? 3 1 3 2 4 1 4 2. ये आपका रेंज हो गया. रेंज क्या होता है? दोज एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन which are pre-images in domain are known as range of the function. तो 3 1 का प्री इमेज है, 3 2 का भी प्री इमेज है, 4 1 का भी प्री इमेज है, 4 2 का भी प्री इमेज है, तो हमारा रेंज हो गया. और यही एलिमेंट जो है कोडोमेन में भी है, तो लिखेंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन या फिजिकल टू सेम चीज है 3 1 3 2 4 1 4 2. आप देख रहे हो एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ एफ आर इक्वल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ एम. तो लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, therefore
function f is onto or सर्जेक्टिव। बात क्लियर हो गई? ये फंक्शन सर्जेक्टिव हो गए। अब तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं आपको। आप एग्जाम में चाहे जो तरीका यूज करोगे सलूशन आपका सही रहेगा, जो भी आप समझ लो। हर मेथड नहीं लगाना आपको लेकिन जानना जरूरी है। तीसरा तरीका है कि कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट आप लेंगे और आप जानते हो कि इसके अंदर एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म में है, बी ए बिलोंग्स टू किसमें, आप देख रहे हो बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, और इसके अंदर क्या है, एलिमेंट किस फॉर्म में है, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी के। आप कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद तो आप देख रहे हो लेट फॉर ऑल, ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू, क्योंकि बी ए के फॉर्म में है, फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू कोडोमेन यानी बी क्रॉस ए। ये क्या चीज़ है, कोडोमेन है। अच्छा, फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा है y इक्वल टू एफ एक्स, जैसे वहाँ हुआ करता था। यहाँ हो जाएगा बी ए इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ ए बी, बी ए इक्वल टू वेयर बी ए इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। क्लियर? तो क्लियर है। देयरफॉर एफ इज ऑनटू। क्वेश्चन हमारा था कि प्रूव दैट और शो दैट कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इफ एनी फंक्शन इज 1 that is injective and onto that is surjective, then that function is also known as bijective. So therefore function f is क्या है, बाइजेक्टिव। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका सलूशन पूरी तरह से क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नंबर 9, लेट f फ्रॉम n टू n, लेट m फ्रॉम n टू n be defined by fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd number, fn is equal to n by 2 if n is even number, for all n belong to natural number. State whether the function f is bijective. Justify your answer. यानी यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी हमको 1 1 एंड ऑन टू निकालना है। उसके बाद अगर 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो उसे फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, अगर नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। fn is equal to n plus 1 by 2, f from n to n, fn is equal to n plus 1 by 2। तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल if n is odd, that is odd नंबर क्या है, 1 3 5 7, that is n is equal to 1 3 5 dot dot dot, then fn is equal to क्या डिफाइंड हमारा है, n plus 1 by 2 के। समझ में आ रही है? अब फंक्शन fn is equal to n plus 1 by, now we will take n is equal to 1। तो when n is equal to 1, then f of n means f of 1 is equal to n plus 1 यानी 1 plus 1 by 2 is equal to क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन्स इमेज ऑफ 1 is 1। when n is equal to 2,
3 f of 3 is equal to n 3 plus 1 by 2 is equal to 2. इमेज ऑफ 3 इज 2 के। हम यहाँ फिगर भी बना दे रहे हैं तो समझने में आसानी होगी। ये हमारा नेचुरल नंबर है डोमेन, ये भी नेचुरल नंबर है डोमेन, यह कोडोमेन है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। आप देख रहे हो इमेज ऑफ 1 f1 is equal to 1 means image of 1 is 1। 1 की इमेज क्या है 1। इमेज ऑफ 3 is 2। 3 की इमेज क्या है 2। और देखते हैं 5 की निकालते हैं। फाइन n is equal to 5 f of 5 is equal to 5 plus 1 by 2 is equal to 3। इमेज ऑफ 5 is 3। इमेज ऑफ 5 is 3 हो गया। अब इस तरह से और भी आप निकाल सकते हैं। फिर fn is equal to n by 2, फाइंड n is even, लिखेंगे इफ n is even number, even that is n is equal to 2 4 6 dot dot dot, then f of n is equal to हमारा क्या है n by 2। अब पहले हम 2 को चेक करेंगे। फाइन n is equal to 2, फाइन n is equal to 2, तो क्या निकल रहा है n is equal to 2 लेंगे, देन f of 2 is equal to 2 by 2 is equal to 1। इट मीन्स इमेज ऑफ 2 is 1। इमेज ऑफ 2 is 1। अब देखो इमेज ऑफ 2 is 1। फाइंड n is equal to 4, f of 4 is equal to 4 by 2 is equal to 2। इमेज ऑफ 4 is 2। इमेज ऑफ 4 is 2। फाइंड n is equal to 6, f of 6 is equal to 6 by 2 is equal to 3। इमेज ऑफ 6 is 3। आप यहाँ देख रहे हो कि डोमेन के 2 एलिमेंट यानी 1 and 2 का इमेज 1 है, 2 एलिमेंट 3 and 4 का इमेज 2 है, 2 एलिमेंट 5 and 6 का इमेज 3 है। बहुत क्लियर हो गया कि फंक्शन इज नॉट वन, दैट इज फंक्शन इज मेनी वन। तो अब जो है आप देख रहे हो सिंस f1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है और f2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, सिंस f of 1 is equal to f of 2 is equal to 1, तो f1 is equal to f2 is equal to 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट 1 का इमेज भी 1 है और एलिमेंट 2 का इमेज 1 है। तो जबकि 1 के लिए होना चाहिए कि अगर 2 एलिमेंट हम लें इसके अंदर तो वो दोनों एलिमेंट जो है बराबर आना चाहिए। तो इट इज क्लियर दैट ऐसे आप देखो f of 3 is equal to 2 एंड f of 4 is equal to 2। इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 4 का इमेज जो है 2 है। तो लिखेंगे इट इज क्लियर दैट that element in domain, more than one element of domain has one images, है ना। it is clear that more than one element has same image, so f is
नॉट 1 1 यानी फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, दैट इज वेरी वन है। अब इस चीज़ को आप जो है फार्मूले से भी निकाल सकते हो। फार्मूला क्या हमारा है, अब इसमें हम दो एलिमेंट लेंगे, दूसरा मेथड हम बता रहे हैं और अब इसके अंदर दो एलिमेंट लेंगे, किसके अंदर, डोमेन के अंदर। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n वेयर n इज डोमेन, let fx1 is equal to fx2। तो अब implies that, अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि फंक्शन हमारा दो तरह से डिफाइंड है, आड नंबर के लिए कुछ और है और इवन नंबर के लिए कुछ और है। तो हम क्या करेंगे, x1 इक्वल टू, पहले हम जो है आड नंबर ले लेंगे, लेट x1 इज इक्वल टू, वो आड नंबर मीन्स 3 ले रहे हैं, ये है आड नंबर एंड x2 इज इक्वल टू ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, x2 इज इक्वल टू 4 ले लिया, इवन नंबर ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा, f3 इज इक्वल टू f ऑफ 4 आ गया। f3 इज इक्वल टू हमने जब ले लिया f ऑफ 4, अब आप देखो f3 इज इक्वल टू क्या है, 2 है, f ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ 4 इज इक्वल टू ये भी 2 है। तो f3 इज इक्वल टू f4 इज इक्वल टू 2 क्या गया, तो लिखेंगे यानी f3, आप देख रहे हो f3 यहाँ है, f3 का भी इमेज 2 है, f4 का भी इमेज 2 है। तो लिखेंगे कि therefore x1 does not equal to x2 as 3 does not equal to 4, यानी 3 और 4 बराबर नहीं है, ये अलग अलग डिस्टिंक्ट। therefore x1 does not equal to x2। आप जानते हो कि अगर दो एलिमेंट x1 x2 लिया जाए और x1 इज इक्वल टू x2 को सॉल्व किया जाए, तो अगर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 आता है तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट 1 1। देयरफॉर f इज नॉट 1 1 और इंजेक्टिव। बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम ऑन चेक करते हैं, यानी सर्जेक्टिव चेक करते हैं। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ऑन टू, यानी सर्जेक्टिव चेक करना है। लिखेंगे फॉर सर्जेक्टिव और ऑन टू क्या करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, इसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम जो है ये देखेंगे कि कोडोमेन का हर एलिमेंट का प्री इमेज है कि नहीं है, अगर ऐसा है तो ऑन टू होगा। दूसरा तरीका ये है कि रेंज जो है और कोडोमेन जो है सेम होना चाहिए, तब भी जो है फंक्शन जो है ऑन टू होगा। और तीसरा तरीका जो है फार्मूले से निकालते हैं। आइए चेक करते हैं। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है सब नेचुरल नंबर है, और हर एलिमेंट आप जब निकालोगे इसका हर एलिमेंट जो है किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। तो लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज in domain, so f is onto or surjective। ठीक। दूसरा तरीका आप देखो, कोडोमेन के एलिमेंट नेचुरल नंबर है, जो रेंज आएगा वो भी, क्योंकि हर एलिमेंट इसका जो है इमेज है इसके किसी न किसी एलिमेंट का। तो लिखेंगे सिंस रेंज
रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, दिस इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर f इज onto R सब्जेक्टिव। एक तरीका हो गया। तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा तरीका क्या है, आप जानते हो कि इसके अंदर जो एलिमेंट लिए आते हैं वो आमतौर पर एक्स होते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट लिए आते हैं वो वाई माने जाते हैं। तो लिखेंगे फॉर ऑल y belongs to n where n is codomain, where y is equal to fx, if x belongs in domain, implies that f is onto, क्या हमने कहा कि y लेंगे कोडोमेन में और फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स में को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जो आएगी वो डोमेन के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। अगर x की वैल्यू बिलोंग कर रही डोमेन में तो हम कहेंगे फंक्शन इज ऑनटू। तो अब जो है हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन को, चूंकि फंक्शन जो है दो तरह से डिफाइंड है, तो दो पार्ट में इसको हम चेक करेंगे। पहले ऑड नंबर के लिए चेक करेंगे, फिर इवन नंबर के लिए चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। लिखेंगे लेट या यहां लिखते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स के, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स हमारा क्या है n प्लस 1/2 के, तो हो जाएगा y इक्वल टू n प्लस 1/2 फॉर ऑड नंबर के लिए। इम्प्लाइज दैट, अब क्या करेंगे हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है बल्कि स्मॉल n इसके अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, तो फॉर ऑड नंबर, तो अब जो है y इक्वल टू n प्लस 1/2 हमारा है, तो एफ एन इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या है सब n है, ये x की बात ही नहीं है, तो y इक्वल टू यहाँ पर एफ एन होगा, तो y इक्वल टू n प्लस 1/2 हो गया फॉर ऑड नंबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 1 प्लस 1 के, इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू 2y माइनस 1। ठीक है, अब कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट कैसा होगा, ऑड नंबर होगा, क्योंकि ऑड नंबर वाला फंक्शन हम ले रहे हैं। लेट ऑड नंबर मीन्स 1, 3, 5 कुछ भी ले लें, तो लेट हम ले रहे हैं y इक्वल टू 3 जो कि ऑड नंबर है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 क्या जाएगा। तो n इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो 5 इसमें बिलोंग कर रही नहीं कर रही है, बिलोंग कर रही है। तो लिखेंगे सिंस n इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू डोमेन n, देयरफॉर f इज ऑनटू हो गया हमारा फंक्शन, हमारा क्या हो गया कि ऑनटू हो गया। फिर अब हम लेंगे इवन नंबर के लिए, लिखेंगे y इक्वल टू लेट y इक्वल टू एफ एन implies that y इक्वल टू n/2 क्यों, और एवन नंबर के लिए, इस इज इक्वल टू सॉल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 2y। अब y की वैल्यू लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, एवन नंबर लेंगे। लेट y इक्वल टू 2 ले लिया
4 ले लिया, 6 ले लिया, देन देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 4 बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके अंदर डोमेन के अंदर कर रहा है, तो लिखेंगे सिंस n इज इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू n मीन्स डोमेन, देयरफॉर फंक्शन f इज onto। तो इस तरह से आपने देखा कि फंक्शन onto है और फंक्शन इज नॉट 1 1, तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है बट onto है, देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन f इज नॉट बाइजेक्टिव। तो लिखेंगे सिंस फंक्शन इज onto बट नॉट 1 1, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, let a is equal to r minus 3 and b is equal to r minus 1. Consider function f from a to b defined by fx is equal to x minus 2 upon x minus 3. Is f 1 1 and onto? Justify your answer. तो हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट है a is equal to r minus 3, सेट b is equal to r minus 1 और f फ्रॉम a टू b है, और एफ एक्स इज इक्वल टू है x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। 1 1 एंड आर भी चेक करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 चेक करते हैं। फॉर 1 1 फॉर 1 1 क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे। तो सेट हमारा ए जो है r माइनस 3, इसका मतलब क्या हुआ कि है एक्चुअली रियल नंबर लेकिन उसके अंदर एलिमेंट 3 नहीं है, बस जाने रहो। तो फंक्शन जो हमारा है ये है सेट ए और दूसरा वाला है सेट बी है। ए इक्वल टू है दिया हुआ है r माइनस 3 और b इक्वल टू दिया हुआ है r माइनस 1। कहने का मतलब इसमें रियल नंबर है बट इसके अंदर 3 नहीं है, ये भी रियल नंबर है बट इसके अंदर 1 नहीं है। बाकी जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 1 नहीं है। तो इसके अंदर क्या क्या हो गए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, √3 हो गया, -1 हो गया, सारी संख्याएं इस तरह से हो गई। ऐसे इसके अंदर क्या हो गया, डॉट 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 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -3, 2/3, √3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। इसमें 3 नहीं है, इसके अंदर 1 नहीं है, बस इसका ध्यान देना। अब आइए चेक करते हैं क्या करेंगे। इसके अंदर दो एलिमेंट लेंगे, फंक्शन हमारा यहाँ पर फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। ए के अंदर ए क्या है, ये चीज डोमेन है, ये क्या है डोमेन है, ये क्या है एक को डोमेन है। और ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए मीन्स डोमेन के अंदर हमने दो एलिमेंट लिया। अब इसके बाद लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब इसको सॉल्व करेंगे, fx1 fx2 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन we say function is 1 1. If x1 does not equal to x2 then we say function is not 1 1. So now we will solve fx is equal to x minus 2 by x minus 3. Therefore fx1 is equal to क्या होगा, x1 की x की जगह पर x1 पुट कर देंगे। Implies that x minus x1 minus 2 by x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 by x2 माइनस 3। एक बार x की जगह x1 रख दिया, एक बार x की जगह x2 रख दिया। इसी को सॉल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इक्वल टू x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। इम्प्लाइज दैट ब्रेक करेंगे, x1 इंटू x2 हो जाएगा -3x1
2 से करें मल्टीप्लाई करेंगे, -2x2 प्लस 6 इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x1 x2, फिर -2x1 -3x2 प्लस 6। अब आप देख रहे हो x1 x2 पॉजिटिव है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, 6 पॉजिटिव है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -3x1 implies that -3x1 -2x2 इक्वल टू -2x1 -3x2। इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो हो जाएगा -3x2 को इधर ले आते हैं, हो जाएगा 3x2 -2x2 इक्वल टू -2x1, हो जाएगा x1 को उधर ले जाएंगे हो जाएगा +3x1, ये x1 आएगा ये x2 आएगा, इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। हमने कहा था इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन फंक्शन इज 1 1, देयरफॉर f इज 1 1, फंक्शन हमारा क्या हो गया 1 1 हो गया। अब आइए ऑन टू चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू लिखेंगे फॉर ऑल, इसके अंदर कोई एलिमेंट लेंगे बट ध्यान देना है कि इसके अंदर 1 नहीं लेना है। फॉर ऑल तो पहले फार्मूला लिखते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b वेयर b इज कोडोमेन, है ना, वेयर y इक्वल टू fx, ठीक है। तो y इक्वल टू fx को हम सॉल्व करेंगे तो उससे x की वैल्यू निकालेंगे, वेयर y इक्वल टू fx इफ x belongs in domain then function will be on to। अब आइए चेक करते हैं, नाउ y इक्वल टू fx implies that y इक्वल टू fx इक्वल टू क्या है, x -2 y x -3। इसको सॉल्व करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y इंटू x -3 इज इक्वल टू x -2। इससे हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इम्प्लाइज दैट yx -3y इज इक्वल टू x -2, इम्प्लाइज दैट x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा yx -x -3y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +2 + 3y। x देख रहा हूँ कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y -1 इज इक्वल टू 2 + 3, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3y + 2 अपॉन y -1। x की वैल्यू आ गई। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू a। y कहाँ बिलोंग कर रहा है, y कोडोमेन में यानी बिलोंग्स टू a। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट लेंगे बट एलिमेंट लेते हुए आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर 1 नहीं है क्योंकि b इक्वल टू r -1, 1 को छोड़ करके ऑल रियल नंबर है, तो 1 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर आप ले लो। लेट y इक्वल टू हम ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, नहीं 1 तो नहीं लेना है क्योंकि दिखा 1 नहीं लेना, इसके अंदर 1 है ही नहीं। तो अब जो है y इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 × 2 + 2 अपॉन 2 - 1 हो जाएगा 8 अपॉन 1 इक्वल टू 8 आ गया। आप देख रहे हो x की वैल्यू 8 आ रही है। अब 8 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 8 बिलोंग कर रहा है। तो लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 8 बिलोंग्स टू n, नहीं सॉरी a मीन्स डोमेन, देयरफॉर फंक्शन इस क्या है ऑन टू हो गया। अब ऐसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जनरल कि x की वैल्यू जो आ रही है ये इसके अंदर बिलोंग कर रही है, देयरफॉर ऐसे और कोई एलिमेंट ले सकते हो आप, x इक्वल टू 2 ले लो, x इक्वल टू -3 ले लो, x इक्वल टू 2/3 ले लो, x इक्वल टू रूट, सब के लिए जो है x की वैल्यू आपके इसके अंदर बिलोंग करेगी। आप चेक करके जरूर देखेंगे, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने लिया सिर्फ, अब बहुत सारे एग्जाम्पल
y इक्वल टू 3 ले सकते हो, y इक्वल टू -3 ले सकते हो, y इक्वल टू 3/2 ले सकते हो, y इक्वल टू √3 ले सकते हो। हमेशा जो x की वैल्यू जो आएगी इसके अंदर बिलोंग करेगी। देयरफॉर फंक्शन f इज onto। क्वेश्चन हमारा था कि जस्टिफाई f इज 1 1 एंड onto, तो इट इज क्लियर दैट फंक्शन आवर फंक्शन इज 1 1 एंड onto। hence f is 1 1 and onto। जस्टिफाई करना था, हमने अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिया है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। 11 let f from R to R be defined as f(x) equal to x to the 4। चूज द करेक्ट आंसर। 4 पार्ट दिए गए हैं। 1 1 और onto हमको चेक करना है, उस हिसाब से मालूम हो जाएगा कौन हमारा पार्ट सही है। तो आइए चेक करते हैं अगर टाइम की बर्बाद किए हुए। सोल्यूशन f from R to R and f(x) is equal to f of x is equal to x to the power 4। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक फंक्शन इज 1 1 और नॉट 1 1। तो और 1 1 चेक करते हैं। तो लेट क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे इसके अंदर, डोमेन के अंदर। लेट x1 comma x2 belong to R and that is in domain। if यहाँ लिखेंगे for all x1 x2 belongs to R, let fx1 is equal to fx2। अब fx हमारा डिफाइंड है, क्या है, x टू पावर 4 implies that fx1 is equal to हो जाएगा x1 टू पावर 4, fx2 is equal to हो जाएगा x2 टू पावर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो implies that आ जाएगा x1 is equal to प्लस माइनस x2। इसका ध्यान देना, आप x1 is equal to x2 नहीं लिखोगे। जिस तरीके से जब आता है, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो वहाँ पर लिखा गया था x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। इसको ध्यान देना है, वरना क्वेश्चन आप गलत हो जाएगा। तो x1 टू द पावर 4 इक्वल टू x2 पावर 4, देयरफॉर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। इट मींस आइदर x1 इक्वल टू x2 और x1 डज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि x1 इक्वल टू x2 होगा एक बार होगा x1 इक्वल टू माइनस x2, दैट इज x1 डज नॉट इक्वल टू x2। जब x1 इक्वल टू x2 होता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1। इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1, और इस केस में फंक्शन नॉट 1 होगा, नॉट 1 1। इसका मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं हमारे डोमेन के अंदर जिनका इमेज एक ही आ रहा है, यानी सेम आ रहा है। तो फंक्शन को मिला करके फंक्शन हमारा जो है 1 1 नहीं है। देयरफॉर लिखेंगे सिंस some elements has same image, some elements in domain has same image in codomain, so f is not 1 1। ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। अब आइए चेक करते हैं onto। तो लिखेंगे for onto लिखेंगे for all y belong। क्या करेंगे, कोडोमेन में हम कोई एलिमेंट y लेंगे। हमारा कोडोमेन भी आ रहा है, तो डोमेन where y equal to fx, x must belongs in domain। if x must belongs, या if नहीं बल्कि x must belongs in domain for onto होने के लिए x की वैल्यू जो इसको सॉल्व करने पाएगी वो डोमेन के अंदर होनी चाहिए। नाउ वी विल टेक y इक्वल टू fx। दिस इम्प्लाइज दैट fx इक्वल टू क्या है, x टू द पावर 4, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू x टू द पावर 4।
इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स इक्वल टू वाई का फोर्थ रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ वाई। अब आप जान रहे हो फंक्शन हमारा रियल नंबर से, रियल नंबर ही डिफाइंड है, इसके अंदर ऑल नंबर है, इसके अंदर भी ऑल नंबर है। अब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव भी है, जीरो भी है, इसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी है, फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर है, तमाम नंबर है। आप देख रहे हो कि जब x की वैल्यू y की वैल्यू इसके अंदर आप पॉजिटिव लोगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव इसमें बिलोंग करेगी। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये हमारा ट्रू होगा। तो लिखेंगे इफ y इक्वल टू पॉजिटिव देन x बिलोंग्स टू R, that is woman। फॉर एग्जाम्पल ले लेने भाई, y इक्वल टू पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू आप ले लो 2 ले लो, 3 ले लो, 1/2 ले लो, √3 ले लो, y इक्वल टू 2 तो आ जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2 का चौथा मूल, फोर्थ रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब ये जो है इसके अंदर बिलोंग करता है, which is belong to डोमेन। इसके लिए पॉजिटिव नंबर के लिए हमारा फंक्शन ऑन टू होगा, लेकिन नेगेटिव पर चेक करते हैं। इफ y इक्वल टू, y की वैल्यू नेगेटिव ले लें, देन x डज नॉट बिलोंग टू R, दैट इज नॉट बिलोंग टू डोमेन। कैसे आई चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू हम -2 ले रहे हैं, -3 ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, तो आ जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4th रूट ऑफ -2। एक कैसा नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, एक कैसा नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है जो कि रियल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। ना डोमेन में ना को डोमेन, लेकिन हमको डोमेन की बात करनी है तो डोमेन में नहीं बिलोंग कर रहा है। हमारा y इक्वल टू -2 वो डोमेन में बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू जा रही है y इक्वल टू -2 पर x की जो वैल्यू आ रही है वो डोमेन बिलोंग नहीं कर रही है। तो नहीं कर रही है इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट ऑन। ये चेक करना था या फिर 1 तो हमारा क्या आ गया, नॉट 1 आ गया और नॉट ऑन टू आ गया, तो नाइदर 1 नॉट ऑन टू, तो हमारा पार्ट देयरफॉर डी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। लेट f from R to R be defined as f(x) equal to 3x। चूज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है, बस फंक्शन हमारा x पावर 4 था, यहाँ फंक्शन हमारा जो है x पावर 1 है, और ऑप्शन भी हमारे 4 जो दिए हुए थे वही ऑप्शन यहाँ पर भी है, इसलिए हमने क्वेश्चन को मिटाया नहीं है। तो f(x) इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 3x है, तो फॉर 1 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू डोमेन, f(x1) इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3x1, यहाँ क्या हो जाएगा 3x2, तो क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज 1 इम्प्लाइज दैट देयरफॉर f इज 1 फंक्शन हमारा 1 हो गया। ठीक है। अब ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, वो डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट y लेंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट y लेंगे, y बिलोंग टू R, इसके अंदर x बिलोंग करता है, आप समझ रहे हो, y बिलोंग टू R वेयर y इक्वल टू fx, और fx इक्वल टू x मस्ट बिलोंग्स इन डोमेन फॉर ऑन टू। नाउ y इक्वल टू fx, y इक्वल टू हो जाएगा 3x के, इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी y/3।
अब चेक करते हैं, कुछ एलिमेंट लेंगे इसके अंदर कोडोमेन के अंदर। कोडोमेन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल if y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3। हमने कहा कि जब कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट लेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो इसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए। तो 1/3 इसमें है कि नहीं है, बिलोंग्स टू r मीन्स डोमेन। अब आप दूसरी वैल्यू ले लो, y इक्वल टू -2 ले लो, x इक्वल टू आ जाएगा -2/3। तो -2/3 इसके अंदर है कि नहीं है, वो भी है, बिलोंग्स टू r यानी डोमेन। अब y इक्वल टू √3 ले लो, इसके अंदर √3 भी है, x की वैल्यू जो आएगी √3/3 बिलोंग्स टू r यानी भी डोमेन में बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो वो डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट लोगे उससे x की जो वैल्यू आएगी इसके अंदर बिलोंग करेगी। इट इज क्लियर दैट x इक्वल टू y/3 बिलोंग्स टू r मीन्स डोमेन। देयरफॉर f इज क्या हो गया हमारा, ऑनटू हो गया। तो फंक्शन हमारा 1 भी है, ऑनटू भी है। तो अब चेक करेंगे दैट इज 1 एंड ऑनटू। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।